बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर एफईआई स्कूल नवगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम टर्म सेकंड का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। आज के इस टॉपिक में हम ये बातें पढ़ने जा रहे हैं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, आजकल कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था और आज के दौर में कितने किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम आज के इस टॉपिक में ये बातें भी पढ़ने जा रहे हैं कि आजकल की दुनिया में कंप्यूटर की कितनी ज़रूरत और अहमियत है और इसी कंप्यूटर ने हमारे रोज़ बड़े बड़े मुश्किल कामों को कितना आसान बना दिया है। यही बातें आज हम इस सबक में पढ़ने जा रहे हैं। आओ बच्चों, हम इस सबक का मुताला करते हैं। आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। कहते हैं कि जो कंप्यूटर है, या आपने इसका इस्तेमाल आपने किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हिसाब का काम करती है। ये जोड़ और घटाव, यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं। जोड़ मीनस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लस, घटा मीनस माइनस। जोड़ और घटा मीनस प्लस और माइनस। ये जोड़ और घटा तो करती ही है, इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। एक तो हम इस कंप्यूटर से प्लस माइनस करते हैं, ऐड एंड, जिसको हम कहते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, और इसके अलावा इससे और बहुत से काम लिए जाते हैं। साइंस के ज़रिए जो नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं, वो दरअसल नई किस्म की बरकियाती जहन है। यहाँ पे मेरा लफ्ज़ है बरकियाती, असल लफ्ज़ है बरक मीन्स बिजली, जिसको हम अंग्रेज़ी में करंट और इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बरकियाती मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक का तर्जुमा है बिजली की तरह चलने वाला, कि बरकियाती का मानी है बिजली की तरह चलने वाला। दरअसल नई किस्म की बरकियाती जहन है। जो साइंस ने अब नए कंप्यूटर ईजाद किए हैं, वो दरअसल नई किस्म की बरकियाती जहन हैं। कंप्यूटर से जो काम अब लिए जा रहे हैं, आज से चंद बरस पहले इनका तस्वुर भी मुमकिन न था। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है तस्वुर मीन्स ख्याल या सोच। जो कंप्यूटर से अब जो काम लिए जा रहे हैं, तो चंद साल पहले हम इसका तस्वुर हम ये सोच भी नहीं सकते थे। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। तो आज जो बड़े बड़े हवाई जहाज़ हैं, तो ये भी कंप्यूटर की मदद से उड़ाए जाते हैं और कंप्यूटर की मदद से इंसान चांद पर भी पहुंचा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबारात कौन सी चीज़ हैं जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। बहुत सी जगहों पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने जिनको प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, अखबारात, यहाँ सब इन जगहों पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर आज की बरकियाती मैंने बेटा आपको बताया, बरकियाती का मानी है बिजली की तरह चलने वाला। कंप्यूटर आज की बरकियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फ़ोन और बरकियाती कैलकुलेटर्स हैं। तो जो कंप्यूटर्स हैं, इससे आज की बरकियाती ज़िंदगी में एक अहम तरीन, ये बरकियाती ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है। इसकी मदद से हम इसकी एक छोटी सी मिसाल है एक मोबाइल फ़ोन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और बरकियाती कैलकुलेटर्स जो हर जगह देखे जा सकते हैं।
बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो पहले जो ये कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था, ये ज़्यादातर बैंकों और दुकानों में इसका इस्तेमाल होता था। तो आज कल न सिर्फ बैंकों और दुकानों में इसका इस्तेमाल होता है, बल्कि आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्म इसका इस्तेमाल करते हैं और घर के सभी छोटे बड़े कामों में भी इसका इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की एक बहुत पुरानी शक्ल एबेकस है। एबेकस क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एबेकस लकड़ी के एक चौकोर, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है चौकोर चुकून जले हाँ, एक चौकोर फ्रेम में बंधे तारों में पिरवे लकड़ी के गोल गोल गट्ठों का नाम है। हर तार में 10 गट्ठे या मोती पिरव दिए जाते हैं। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है पिरव के माने हैं, ये असल लफ्ज़ है पिरवना मीन्स सुराखदार चीज़ में डोरा डालना। मोती पिरव दिए जाते हैं जिनके ज़रिए जमा करने या गठाने का काम आसान होता है। एबेकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। जो एबेकस है इसका इस्तेमाल पहले हज़ारों साल पहले चीन और मिस्र में इसका इस्तेमाल होता था और आज कल बहुत से मुल्कों में दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। 1919 के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। दूसरी आलमगीर जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी आलमगीर जंग में फ़ौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस करके इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी मीन्स मैथमेटिक्स, रियाजी के सवाल ही हल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनकी यादाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं। जो 1919 के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, वो बना था 1919 के आसपास। और जो दूसरी आलमगीर जंग हुई थी उसमें फ़ौजी मकासद के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया और इस जदीद कार्य पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर भी बनाए गए जो सिर्फ रियाजी मीन्स मैथमेटिक्स, जो सिर्फ रियाजी के सवाल ही नहीं कर सकते बल्कि इनकी यादाश्त में भी बहुत से मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती हैं। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी दुनिया बना सकते हैं। मुसव्विरी, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है मुसव्विरी मीन्स तस्वीर बनाना, मुसव्विरी कर सकते हैं और रियाजी के पेचीदा सवाल 1 सेकंड की 1000वीं। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर बनाए गए हैं, ऐसे कंप्यूटर ईजाद किए गए हैं जिनमें हम शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी दुनिया बना सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं और रियाजी मीन्स मैथमेटिक्स के पेचीदा मीन्स डिफ़िकल्ट और मैथमेटिक्स के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। जदीद कंप्यूटर की कारकर्दगी मीन्स कारगुजारी या अच्छा काम करना। जदीद कंप्यूटर की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम अज़ कम 10 लाख जमा तफरीक मीन्स प्लस माइनस और ज़रब तकसीम मीन्स मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन और ज़रब तकसीम करने हो, चंद सेकंड में अपनी यादाश्त में रिकॉर्ड करके उसका हल बता सकता है। जदीद कंप्यूटर की कारकर्दगी, जो अब नए कंप्यूटर्स आए हैं उनका वो इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी जल्दी से काम करते हैं कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी अभी मैंने बताया रियाजी मीन्स मैथमेटिक्स का कोई भी मुश्किल सवाल हो या रियाजी में
रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम अज़ कम 10 लाख जमा तफरीक या ज़रब तकसीम करनी हो, तो वो चंद सेकंड में अपनी यादाश्त में रिकॉर्ड करके उसका हल बता सकते हैं। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें से एक किस्म को डिजिटल यानी हिंसों का कंप्यूटर कहा जाता है और दूसरा किस्म एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जो आज का दौर है, आज के दौर में बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। एक किस्म को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, यानी हिंसों का कंप्यूटर कहलाता है। हिंसा मीन्स इल्मी हिसाब की शक्ल या अदद। और दूसरा है एनालॉग, जो इसका दूसरा किस्म है, दूसरा कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में नापतोल, बेटा लफ्ज़ है नापतोल, नापतोल मीन्स वज़न करना। नापतोल का सिस्टम होता है, मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की राव, यहाँ पे राव मीन्स दबाव, ठीक, बिजली के राव की ताकत पानी के दबाव मीन्स जोर, जिसका मतलब प्रेशर, पानी के दबाव की कुव्वत या किसी चीज़ की तेज़ी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। सबक आगे पढ़ने से पहले मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। डिजिटल कंप्यूटर जमा तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह जैसे सवालात कर सकता है। जो ये डिजिटल कंप्यूटर होता है, इसमें हम जमा तफरीक मीन्स प्लस माइनस और ज़रब तकसीम मीन्स मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं। लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का काम करता है। तो असल में जो डिजिटल कंप्यूटर है, असल में ये जो इसका काम है वो है जमा और तफरीक, जिसको कहते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। ज़रब या तकसीम नहीं करता। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम सेकंड में कैसे कर देता है। तो इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर में बारकी राव, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है बारकी राव, बारकी राव मीन्स बिजली की लहर जो बटन दबाने से अजसाम में फ़ौरन गुजरती हैं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में इलेक्ट्रिक करंट। बारकी राव इस्तेमाल होती हैं बिजली का करंट, जो अब आप हैरान होंगे कि फिर ये कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम चंद सेकंड में कैसे कर देता है। तो इसका जवाब है कि कंप्यूटर में बारकी राव इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होता है। बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है और रोशनी एक सेकंड में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती है। जो बेटा ये रोशनी की रफ्तार है, ये एक सेकंड है 1,86,000 मील, यानी कि रोशनी की रफ्तार जो है ये एक सेकंड में 1,86,000 मील है, या ऐसे भी कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से रोशनी की ये चलती हैं। इसीलिए कंप्यूटर भी बिजली की करंट के ज़रिए इतनी ही तेज़ी से काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हिंसों, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है हिंसों, हिंसा कहते हैं डिजिट को, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डिजिट 0 to 9। हिंसा कहते हैं जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डिजिट फ्रॉम 0 to 9। जैसे आम हिंसों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हिंसे नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसमें बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ बाइनरी को उर्दू में दोहरा कहा जाता है। जो बाइनरी है इसको उर्दू में इसका मानी है दोहरा। बाइनरी सिस्टम में रियाजी के सिर्फ 2 अलामतें या हिस्से इस्तेमाल होते हैं। जो बाइनरी सिस्टम है इसमें रियाजी के सिर्फ 2 अलामतें या 2 हिस्से इस्तेमाल होते हैं, एक का हिस्सा और सिफर। ये 2 हिस्से दरअसल बिजली की राव, लफ्ज़ है बिजली की राव मीन्स बिजली की धार, बिजली की राव की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरकी राव मौजूद होती हैं तो इसे 1 माना जाता है, और जब वहाँ करंट नहीं होता तो 0 माना जाता है।
यानी जब किसी जगह बरकी कंप्यूटर में किसी जगह बरकी रौ मौजूद होती हैं तो इसे 1 माना जाता है, और जब वहाँ करंट नहीं होता तो 0 माना जाता है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कुव्वत डबल दुगनी होती जाती है। एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटरों के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं। अब एनालॉग और डिजिटल किस्म के कंप्यूटर के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर, जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ये बहुत तेज़ कंप्यूटर होता है, वेरी फास्ट कंप्यूटर। ये भी एक किस्म का कंप्यूटर होता है जो 100 मिलियन गुना तेज़ रफ्तारी से काम करता है बेनस्बत पुराने कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं, यानी कि अब तो एनालॉग जो डिजिटल कंप्यूटर थे इनके अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के अलावा क्वांटम कंप्यूटर भी वजूद में आ गए। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खसूसियात को यकजा करके बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज़ और इंतहाई तेज़ रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर ख़ास अहमियत रखते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत तेज़ी इंतहाई तेज़ रफ्तार की कारकर्दगी की बिना पर एक ख़ासी अहमियत रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंसी की महक़क़ीन ने क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों पर रखी है। कंप्यूटरों की इन्हीं तेज़ रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख़ के बेमिसाल इत्तलाती इनकलाब, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इन्फो रिवोल्यूशन, के असरात कुरे अर्ज़ कहते हैं ज़मीन को, कुरे अर्ज़ के चप्पे चप्पे तक पहुँचाए। कुरे अर्ज़ के चप्पे चप्पे तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। चुनांचे आज हर पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप या आईपैड के ज़रिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और चुनांचे आज हर पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपनी मोबाइल फ़ोन, जो भी आज पढ़ा लिखा है छोटा बड़ा है, कोई छोटा बड़ा अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप लैपटॉप या आईपैड के ज़रिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और हर तरह की मालूमात व मवाद डाटा जिसको हम कहते हैं तब उसकी रसाई ज़रा भी मुश्किल नहीं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। बाकी वस्सलाम।